बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्तरद जंग बंदी अब ईरान की शराइत पर होंगी। ईरान की आमदन में एक बड़ा इजाफा, अमरीकी इतराफ़ और इसराइली फ़ौजी रोने लगे बल्कि बेबस हो गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज ट्रंप का जंग बंदी मंसूबा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनसफ़ाना करार दे दिया। ईरान ने अमेरिका की जानब से पेश की गई 15 निकाती तजावीज़ पर बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। अब वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जा रहा है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी काम का कहना है कि मुजवज़ा जंग बंदी मनसूबा एक तरफ़ा और गैर मुनसफ़ाना है, जो ज़्यादातर अमरीकी और इसराइली मफादात के मुताबिक तरतीब दिया गया है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ये तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए तेहरान तक पहुँचाई गई, जिनका तफसीली जायज़ा लेने के बाद ईरान ने अपना मौक़िफ़ भी पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचा दिया है। और दूसरी जानिब जो मैंने आपको कहा कि ईरान की आमदन में इजाफा, ईरान ने इसको अपनी मैशत के बेहतरी के लिए जैसे तरतीब दिया था, उसका एतराफ़ अब फाइनेंशियल टाइम ने भी कर दिया। आबनाए हरमुज़ से बाहिफाजत गुजरने के लिए बहरी जहाज़ ईरान को $20 लाख तक अदायगी कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक बाज़ जहाज़ों ने आबनाए हरमुज़ से बाहिफाजत गुजरने के लिए ईरान को $20 लाख तक अदा किए। ईरानी पार्लियामेंट के रुकन अलाउद्दीन ने भी सरकारी टीवी को बताया, इसे स्ट्रेटेजिक गुजरगाह से गुजरने वाला हर जहाज़ 20 लाख फ़ीस अदा कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौजियों का खुद एतराफ़ है, इसराइली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने इसराइली फ़ौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी है। एक बयान में इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ, मैदान जंग में रिज़र्व फ़ौजी मज़ीद नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा, अगर रिज़र्व फ़ौजियों से मुतल्लिक़ क़वानीन की तरमीम व दीगर इक़दाम ना किए गए तो इसराइली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। और एक और बड़ी ख़बर ये है कि जो अमरीकी फ़ौजी मराकज़ जो हैं वो अब ईरान के निशाने पर आ गए हैं। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि पासदारान इंकलाब की खलीज में अमरीकी फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी दे दी है और अवाम को दूर रहने की उन्होंने हदायत कर दी है। तो मामला ये है कि ईरान किसी भी सूरत नीचे लगकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्तरद होना एक मामूली सफारती नाकामी नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि ईरान अब मुज़ाकरात में कमज़ोर फरीक नहीं है। ईरान अब ने वाज़ह किया है कि जंग बंदी सिर्फ उसकी शराइत पर होंगी और वह दबाव में आने के बजाय ख़ुद शराइत तय करेगा। ये एक बड़ी स्ट्रेटजिक शिफ्ट है। और ईरान की पोजीशन क्यों मजबूत हुई? ईरान माशी इस्तेहकाम में जो सर्वाइवल मोड है वो कामयाब हुआ। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मतबादल तजारत जैसे कि चीन, रूस वगैरह से तेल की गैर रस्मी फ़रोख्त के ज़रिए अपनी आमदन बरकरार रखी, बल्कि बढ़ाया इसे। इसका मतलब है पाबंदियाँ अब मौसर नहीं रही। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी ये खबर दी है कि $20 लाख तक की जो वो फ़ीस ले रहे हैं वो अपनी जगह पर है और इसराइल की मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक वक्त था कि इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल नज़र आता था, लेकिन अब कई महाज खुल चुके हैं, मिज़ाइल और ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं, अंदरूनी दबाव भी बढ़ रहा है। नतीजा फ़ौजी बरतरी के बावजूद मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल रही। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक मुश्किल सूरत हाल है। अगर ईरान की शराइत मानता है तो कमज़ोरी का तासर जंग बढ़ाता है। महंगाई और तवील जंग। अमेरिका इस वक्त नो विन की सूरत हाल में नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। और अमेरिका के लिए अमेरिका ने जो अपनी वो मिथ थी वो मिथ तोड़ दी कि जिससे वो जिसको चाहता था डरा लेता था, जिसको चाहता था धमका लेता था। लेकिन ईरान ने एक कमज़ोर मुल्क होने के बावजूद जो रिस्पॉन्स दिया है, इन ख़बरों से तो यही लग रहा है कि ईरान ने इनको गर्दन से दबोच लिया है और इनका जो है वो अब अपनी शराइत पर जो आना है ना वो तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि ईरान की शराइत पर बात हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।